दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे इसका नाम है एडिटिंग। एडिटिंग कौन सी? प्रिंट मीडिया, संपादन। यानी संपादन जो अखबारों में होता है, जो पत्रिकाओं में होता है, जो प्रिंट मीडिया में होता है। सबसे पहले है इसमें कि एडिटिंग है क्या, उसका अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशंस। प्रिंट मीडिया के संदर्भ में अगर बात करें तो संपादन का अर्थ है किसी समाचार, लेख, पुस्तक, कविता आदि के पाठ, भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित, संशोधित और परिवर्तित करना, और ऐसा करके उसको प्रकाशन के योग्य बना देना। समाचार हो, वो लेख हो या कोई पुस्तक हो या कविता हो या किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट हो, तो उसके टेक्स्ट में चेंजेस, भाषा में चेंजेस, उसके भाव, एक्सप्रेशंस में चेंजेस, उसके क्रम में चेंजेस और उसमें मॉडिफाई करना या उसको चेंज कर देना। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या? उसको प्रकाशन के योग्य बना देना ताकि वो पब्लिश हो सके। अगर साधारण शब्दों में संपादन का अर्थ हम बात करें तो साधारण शब्दों में किसी समाचार को समाचार पत्र में छपने के योग्य बनाने और उसकी प्रस्तुति से एडिटिंग का अर्थ निकलता है। अब संपादन का अर्थ जानने के बाद संपादन की कुछ परिभाषाएं भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 परिभाषाएं दी गई हैं। किसी भी लिखित सामग्री को सही, संक्षिप्त और संशोधित करके प्रकाशन के लिए तैयार करना संपादन है। दूसरी परिभाषा में है लिखित सामग्री को संशोधित और व्यवस्थित करके अंतिम प्रकाशन के लिए तैयार करना संपादन है। और यह काम वो आदमी नहीं करता जिसने वो खबर या लेख लिखा है, बल्कि उससे कोई अन्य व्यक्ति करता है। और वो अन्य व्यक्ति कौन होता है? संपादक होता है। संपादन को और अच्छे से समझने के लिए, उसको और एलैबोरेट करने के लिए बात करेंगे संपादन में क्या क्या चीज़ शामिल है। तो इसमें 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो पहली आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही है, मॉडिफिकेशन या करेक्शन। दूसरी चीज़ जो आगे आएगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और तीसरी चीज़ है रीराइटिंग यानी पुनर्लेखन। तो संपादन में सबसे पहले शामिल है मॉडिफाई करना या उसको करेक्ट करना। मॉडिफिकेशन किस चीज़ का हो सकता है? भाषा का, लैंग्वेज का, भाषा में सुधार, व्याकरण को ठीक करना, ग्रामेटिकल करेक्शंस, भावानुकूल बनाना किसी समाचार को, यानी जैसी उसकी भाव है, जैसा उसका नेचर है, उसके अनुकूल बनाना, ये भी संपादक की जिम्मेदारी होती है। मॉडिफाई एक्सप्रेशंस, थॉट्स, सीक्वेंसिंग द न्यूज़, सही क्रम लगाना उसका, यानी कोई महत्वपूर्ण बात नीचे है तो उसको ऊपर लाना, और हर पैराग्राफ के बीच में एक सही क्रम बैठना। फिर है मॉडिफिकेशन इन फैक्ट्स, तथ्यों में सुधार, यानी कोई फैक्ट्स गलत है तो उसको ठीक करना। फिर संपादन में दूसरी चीज़ जो एडिटिंग इंक्लूड्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। या तो हम कुछ उसमें जोड़ते हैं या घटाते हैं, कम करते हैं। तो सबसे पहला लंबाई कम करना। समाचार बहुत लंबे होते हैं तो उनको छोटा करना संपादन का हिस्सा है। कंसाइज द लेंथ ऑफ द न्यूज़। शीर्षक, उपशीर्षक लगाना, यानी यहाँ जोड़ने की बात है। एडिटिंग करने के बाद उसमें एक आकर्षक शीर्षक लगाया जाता है या उपशीर्षक लगाया जाता है। फिर एडिंग वर्ड्स, सेंटेंसेस, हमको अपनी तरफ से कुछ शब्द और वाक्य जोड़ने पड़ सकते हैं संपादन में। फिर है कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ सकते हैं, उदाहरण और उद्धरण। उद्धरण कहते हैं साइटेशन, यानी कोई जैसे कहा गया कि भाई महाभारत में ऐसा कहा गया है तो ये उद्धरण देना कहा जाता है। साइटेशन, कोटेशंस, यानी किसी ने कोई, महात्मा गांधी ने कुछ कहा किसी विषय पर तो उनकी कोट उसमें डालना। फिर है अनावश्यक शब्द, तथ्य या वाक्यों को हटाना। तो कुछ गैर जरूरी शब्द भी हो सकते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात आ गई। तो इतनी सारी चीज़ें हमको इस सेक्शन में करनी पड़ती हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तीसरी चीज़ है एडिटिंग में जो शामिल है वो है पुनर्लेखन या रीराइटिंग। तो कभी कभी समाचार बिल्कुल ही समझ से परे होता है, ऐसे में समाचार को लिखने वाले से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है और समाचार को पुनः लिखवाया या लिखा जाता है। या तो रिपोर्टर से ही कहा जाता है कि आप दोबारा से इसको लिखिए क्योंकि इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अगर रिपोर्टर दूर है तो फैक्ट्स को उससे एक बार पूछकर खबर को दोबारा से लिखा जाता है। इतना जान लेने के बाद अब एक सवाल उठता है कि संपादन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये क्वेश्चन दोनों रूप में हो सकता है कि संपादन क्यों जरूरी है, या संपादन के ऑब्जेक्टिव्स बताइए, उद्देश्य बताइए। अगर एक वाक्य में कहें तो समाचार संपादन का उद्देश्य है समाचार को पाठकों की दृष्टि से सार्थक बनाना।
इसके मायने साफ हैं कि आप अपनी खबर को पाठकों की जरूरत के मद्देनज़र उपयोगी और सार्थक बनाएं, यानी तथ्य और कथ्य दोनों मानकों पर खबर सही उतर सके। संपादन का पहला उद्देश्य देखिए, तथ्यात्मक, व्याकरण और प्रिंट संबंधी त्रुटियों को पहचानना और उन्हें दूर करना। संपादन के लिए शुद्धता और त्रुटिहीनता बहुत जरूरी है, क्योंकि समाचार की विश्वसनीयता उसके तथ्यों, भाषा और छपाई की शुद्धता पर बहुत निर्भर करती है। इसलिए इन तीनों चीज़ों को ठीक करना जरूरी होता है, तथ्य भी ठीक हो, व्याकरण भी ठीक हो, प्रिंट संबंधी गलती भी ना हो। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है पाठ्य सामग्री के अस्पष्ट अंशों को स्पष्ट करना। कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, कोई अंश ऐसा रखकर है खबर में या किसी आर्टिकल में जो पाठक की समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वह समाचार को उसी समय पढ़ना छोड़ सकता है। इसलिए सामग्री या समाचार में हर अंश की स्पष्टता जरूरी है। तीसरा उद्देश्य है लक्षित पाठकों के लिए गैर जरूरी अंशों को हटाना। समाचार में बहुत सी सामग्री ऐसी हो सकती है जो पाठक के लिए गैर जरूरी हो, उसके मतलब की नहीं है वो। इससे पाठक के मन में शेष समाचार के संबंध में भी अरुचि पैदा हो सकती है। कुछ सामग्री ऐसी हो सकती है जो सामाजिक दृष्टि से पाठक के सामने नहीं जानी चाहिए, इसलिए उसे भी हटाना जरूरी हो जाता है। जैसे कोई बच्चों से संबंधित सामग्री है, बच्चों की पत्रिका है और कोई एडल्ट सामग्री उसमें जा रही है, तो उसको एडिट करना जरूरी हो जाता है। चौथा जो उद्देश्य है वो है सुगम्य और अबाधित प्रभाव के लिए समाचार में समुचित तारतम्य स्थापित करना। समाचार में यदि जरा सा भी झोल होता है या कोई बाधा आती है, वाक्य लंबे हो जाते हैं या तारतम्य उनका नहीं बैठता, तो पाठक की रुचि खत्म हो जाती है, वह तुरंत पढ़ना छोड़ सकता है। इसलिए समाचार में एक फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बात आई थी कि क्रम एक लगना, हर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ खत्म हो तो दूसरा पैराग्राफ से जुड़ा होना चाहिए कहानी के हिसाब से। अगला उद्देश्य पांचवा, मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी, तथ्यपरकता और वस्तुनिष्ठता। तो संपादन करते समय संपादक को समाचार के सभी पक्षों पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं हो जाए कि भी समाचार एक तरफा हो जाए, एक पक्ष के दावे चले जाएं, दूसरे पक्ष के रह जाएं। तो समाचार से संबंधित सभी पक्षों के दावों और तथ्यों को वस्तुपरक तरीके से रखा जाना चाहिए। वस्तुपरक तरीका मतलब ऑब्जेक्टिव तरीके से, यानी उसमें हम पार्टी ना बने, जैसा समाचार में कहा गया है वैसा, जैसे तथ्य हमको मिले वैसे तरह से उनको प्रस्तुत किया जाए। छठा है समाचार शैली में एक रूपता। अखबारों में समाचार अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, कोई रिपोर्टर भेज रहा है, कहीं विज्ञप्ति आ रही है किसी डिपार्टमेंट की तरफ से या जनता की तरफ से कोई शिकायत आ रही है या एजेंसी से खबर आ रही है, तो सब अपने अपने तरीके से लिख के भेजते हैं। समाचार के लिए हर अखबार की एक तय शैली होती है, तो जरूरी नहीं कि जो समाचार हर स्रोत से आ रहे हैं वो उसी शैली में हो जिस शैली में वो अखबार छपता है। इसलिए सभी खबरों में शैली की दृष्टि से, स्टाइल की दृष्टि से यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए संपादन की ज़रूरत होती है। और सातवां है समाचारों को छोटा करना। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचार लंबे होते हैं, समाचार भेजने वाले को पता नहीं होता है कि कितनी जगह है अखबार में या पत्रिका में, तो वो अपने हिसाब से पूरी बात लिख के भेजते हैं, तो बहुत लंबी होते हैं। अखबारों में विज्ञापनों की वजह से सीमित स्थान होता है, तो सीमित स्थान में अधिकतम सूचनाएं जनता तक पहुंचानी पड़ती हैं। इसलिए समाचार को संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए भी संपादन की ज़रूरत होती है। यदि संपादन ना किया जाए और खबरों को ऐसे ही छापने दिया जाए तो इतनी सारी खबरें हो जाती हैं कि 2-3 अखबार भी छाप दिए जाए तो भी सारी खबरें उनमें नहीं आ सकती। इसलिए खबरों को छोटा करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव्स थे संपादन के। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।